भूकंप के झटके इस वक्त नई दिल्ली के पूरे इलाके में महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, तीव्रता अगर उसकी 4 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, उसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए और नई दिल्ली उसका एपिसेंटर है। तो ये अपने आप में आप देखें, और नई दिल्ली वो इलाका है जहाँ पर तमाम जो देश की राजधानी में अगर आप देखिए तो जितने, चाहे वो देश की संसद हो, संसद से लेकर आसपास के कितने भी इलाके जिसमें राष्ट्रपति भवन और ये तमाम इलाके मौजूद हैं, और नई दिल्ली में ही एपिसेंटर था। झटके इतने तेज थे कि सबकी नींद खुल गई, और मैं खुद नई दिल्ली के इलाके में रहती हूँ। नींद नींद तो छोड़िए, आप मतलब घरों से बाहर भागना, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आवाज भी साथ में हुई, मतलब जो छाटा जिसे कहते हैं, एपिसेंटर होने की वजह से एक आवाज भी हुई, और वो काफी देर तक होती रही। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है। हमारे साथ आशुतोष, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और आशुतोष, हम 4.3 अगर इसकी तीव्रता दर्ज की गई है। सुबह 5:37 का वक्त था जब ये झटका हुआ। एपिसेंटर होने की वजह से तीव्रता शायद इतनी ज्यादा थी। और कुमार कुणाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, जो अभी तक समझ में आ रहा है, मतलब क्योंकि एपिसेंटर था इसीलिए उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, और 5 किलोमीटर नीचे जमीन के ये भूकंप के झटके हुए हैं। डिस्टेंस से रिलेटेड और पूरे इलाके को देखते हुए, इसकी तीव्रता को देखते हुए, और जिस तरह से काफी देर तक आवाज भी हुई, एक चैटर जिसे कहते हैं, वो महसूस हुआ। इन सब के मद्देनजर, और हमेशा माना जाता है कि इस तरह के भूकंप के बाद एक दूसरा भी आ सकता है, इन सब पर किस तरह की जानकारी मिल रही? अगर आप देखिए तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके अपने आप में, मतलब आप और न्यू दिल्ली में उसका एपिसेंटर होना, ये पूरा ऐसा इलाका है जहां पर, मतलब यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर इंडिया गेट है। ये पूरा